बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब फाइनली कुछ गर्मी की एक लहर सी आई और फ़ौरन ही बच्चों ने शॉर्ट स्लीव्स और शॉर्ट्स पहनने का जो है वो फ़ैसला कर लिया। और यकीन माने बच्चे बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि हम पूरा साल तकरीबन इतने मोटे कपड़े, स्वेटर और जैकेट्स पहन के रहते हैं कि ज़रा सी गर्मी की एक लहर सी आती है तो दिल में भी खुशी की लहर आ जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं कि जो खाली टहनियाँ थी हैं वो उसमें कितनी प्यारी कोंपलें फूटने लगी हैं, है ना? इस दिन नाश्ता बनाते हुए मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपना फेवरेट नाश्ता कर रही हूँ। पाकिस्तान में स्पेशली कराची में कितने लोगों ने तंदूर की रोटी को गीला करके और फिर तवे पे तल के खाया है। मेरा ख़्याल है हर एक ने। तो मैं बहुत बहुत खुश थी और इतनी खुश थी कि जब मैं नाश्ता करने बैठी तो मैं नाश्ते की तो कोई वीडियो बनाना भूल ही गई। गर्मा गर्म नान और गर्मा गर्म चाय मैंने बहुत इन्जॉय की, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक जो हमारे पास ब्रेकफास्ट की दावत हुई थी उस दिन ये पैकेज हमें रिसीव हुआ था। यकीन माने इतने हम बिज़ी थे और कुछ दावत के बाद आप थक भी जाते हैं, अपनी रूटीन में आने में टाइम लगता है, फिर फ़ौरन ही वीक की अपनी मसरूफियात स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत दिनों से ये पैकेज पड़ा हुआ ही था और देख लीजिए अब फाइनली इसको खोला है। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि माशाल्लाह मेरे पास 2 नई कैटल्स आ गई हैं। अब आप देखिए इसको और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। इसके ऊपर मुंह नहीं है इसका कुछ। इनिशियली तो मुझे लगा कि इसके ऊपर नॉब है ही नहीं और हमने उसके बगैर ऑर्डर की थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बैक साइड पे थी। तो यानी आप इसको टॉप पे फिक्स कर लीजिए। अच्छा, इस कैटल के बारे में लिखा था कि ये स्टोव टॉप पे भी रखी जा सकती है, यानी चूल्हे पे रखी जा सकती है, मगर पता नहीं ये इतनी नाजुक है कि मुझे इस पे बहुत शक है। और जनाब ये देखें, ये है हमारी दूसरी केटल। ये तो फॉर श्योर चूल्हे पे जा सकती है, इसमें चाय बन सकती है। और मगर ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़रा छोटी निकली। वैसे तो हमारे घर की ज़रूरत के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दावतों में इसमें चाय बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हार्डली इसमें 4 से 5 छोटे कप्स आ सकते हैं। और ज़रा इसके साथ आए हुए कप्स तो मुलाहिज़ा करें, इतने छोटे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन कप्स का हम क्या करेंगे। ना तो हम टर्किश कॉफ़ी पीते हैं और ना ही हम इतनी कम क्वांटिटी में ग्रीन टी पीते हैं। आई डोंट नो इन कप्स का क्या करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ज़रूर ज़रूर बताना है। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया है कि ये एक आम सा दिन है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सबके पास आता है। यानी कि ये कोई ऐसा ख़ास दिन नहीं है जिसमें कोई बहुत ही स्पेशल बात हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अपने काम करना, कोई अच्छा सा पैकेज रिसीव कर लेना, मज़ेदार किस्म का खाना पकाना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं स्पेशल होता ज़रूर है, चाहे हमें लगे या ना लगे। तो जनाब मैंने मूंग की और मसूर की दाल थोड़ी देर भिगो दी है। प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर से थोड़ा सा एक मसाला बनने के लिए रख दिया है। यहाँ पर है राइस कुकर जिसमें मैंने चावल डाले हैं। चावल डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट में ज़रा उन्हें भीगने देती हूँ। वैसे आप चाहें तो फ़ौरन ही इसको ऑन भी कर सकते हैं। और 2 इंच पानी का मैं हिसाब रखती हूँ। वैसे हर राइस कुकर के साथ एक कप आता है जो कि आप मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरा ये अंदाज़ा हर तरह के राइस कुकर के साथ चलता ही है। तो जी देखने में ये एक नॉर्मल सी दाल है, लेकिन इसमें ख़ास एडिशन ये है कि हमने इसके अंदर हाथ भर के, यानी कि मुट्ठी भर के, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश बेबी स्पिनच भी डाली है और साथ में हमने उसको रख दिया है प्रेशर कुक होने। अब हम आ जाते हैं एक और रेसिपी की तरफ। अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को फ़िश को मैरिनेट करना बताया है। इसको आपने बेसिक नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और धनिया के जो बीज होते हैं उनको ज़रा मोटा मोटा कूट के और कुटी हुई मिर्चों और अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर दें। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल देसी टिपिकल स्टाइल है। हमारे यहाँ फ्राइड फ़िश को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, अदरवाइज़ मैं कहती कि इसके ऊपर
थोड़ा सा बेसन भी डालें, एक अंडा भी डाल दें तो एक अच्छी सी मज़ेदार किस्म की कोटिंग हो जाएगी, पर कोई खाता ही नहीं है। अच्छा, बोनलेस फ़िले जब हम इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली जब वो फ्रोज़न होते हैं तो उनको मैं हार्डली 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करती हूँ। बहुत हो गया तो आप उसे 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट कर लें तो बहुत अच्छी बन जाती है, बेक भी हो जाती है। एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों का प्लान था एक दिन पहले कि हम ये फ़िश खाएंगे, लेकिन कुछ और पता नहीं ऑर्डर कर लिया या क्या, तो ये फ्रिज में रखी रही। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, इसको अगर हम एयर फ्रायर में डाल दें तो भी ये बहुत अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि हमने एयर फ्रायर में भी बनाई। लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश थी कि हमें पैन फ्राइड चाहिए। कुछ लोग जो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं उन्होंने कहा कि हम एयर फ्रायर में खाएंगे। आपको नहीं लगता कि आज के दौर की वालदाएँ, जैसे कि हम भी हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हर एक की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं? हमारे बचपन में तो एक ही चीज़ पकती थी, खानी है खाओ, नहीं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। दाल का प्रेशर हमने खोला, वो बहुत अच्छी गल गई थी, चावल पक गए हैं, फ़िश तैयार हो गई है। अब दाल के अंदर आप चाहें तो ब्लेंडर भी चला सकते हैं, लेकिन पालक भी फिर साथ में मैश हो जाती, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चम्मच की मदद से ही उसको कुछ घोट लिया। इसमें डाला टोमेटो पेस्ट, साथ में इमली का पानी, पल्प नहीं डाला, सिर्फ पानी। और देखें, इससे अगर आप चलाते हैं ना तो विस्क से बहुत अच्छी सी ब्लेंड हो जाती है दाल। धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें और ज़बरदस्त किस्म की आपकी मिक्स दाल विद स्पिनच तैयार है। और यहाँ पे चावल देख लें, ये ख़ुद से पक गए हैं उसी पानी के अंदाज़े में। और राइस कुकर में हमेशा जब चावल पक जाएं तो उसको हिला जुला ज़रूर लें, वरना वो इसी फॉर्म में ठंडे भी हो जाते हैं और जम जाते हैं, एक बड़ा सा गोला बन जाते हैं। तो हमेशा इनको आपको फ्लफ़ अप करना होता है। और दूसरा, इसको राइस कुकर से निकाल लें, वरना वो कीप वार्म की सेटिंग पे रहते हैं तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाते हैं। दाल को हमने बघार लगाया है मिर्चें, लहसुन और ज़ीरे का, तो ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की दाल तैयार हो गई है। आप इसकी शक्ल देख ही सकते हैं। और चावल भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने। तो मैं राइस कुकर के बारे में इसलिए ज़्यादा बात कर रही थी कि मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। तो कुछ मछली हमने बनाई एयर फ्रायर में, कुछ हमने ऐसे फ्राई की। और ये है हमारे पास सैमन। अच्छा, सैमन जो है वो भी फ्रोज़न मिलती है और उसको आपने डीफ्रॉस्ट करना है। इसको टैप टैप करके थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। अब देखें, मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है, नमक और काली मिर्च, दैट्स इट। इसका जो फ्लैशी पार्ट है उसके ऊपर हमने नमक और काली मिर्च डाल दी है। एक पैन लिया है, उसमें काफ़ी सारा बटर हमने गरम होने के लिए रख दिया। अच्छा, काफ़ी सारा नहीं है, आप कह सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। और उसमें मैंने अच्छे 4-5 जवे लहसुन के जो है वो बारीक बारीक काट के और उन्हें भी डाल दिया। बटर को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे, लेकिन जलाएंगे नहीं। ब्राउन बटर से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत इन्हांस हो जाता है। अगर आपने इससे पहले कभी ये नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, मगर मेक श्योर कि ये जले नहीं। तो हमने पहले स्किन साइड रखी नीचे और एक साइड पे हमने ऑरिगेनो डाल दिया, आप कोई और मिक्स हर्ब डाल सकते हैं। और उसके बाद 3 मिनट एक साइड पे रखा और 3 मिनट दूसरी साइड पे। अच्छा, ये रेसिपी मैंने बच्चों के इंस्ट्रक्शन पे बनाई कि अम्मा ये फ़िश ऐसे ही बनेगी और सिर्फ इतनी देर ही पकेगी। ये मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी, शुक्र पैन से बाहर नहीं गिरी। यहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया कि सैमन अपने फ़ैट भी रिलीज़ करती है और ये बहुत बहुत हेल्दी फ़ैट्स हैं। ज़रूर ज़रूर अगर आप चाहें तो इस वाली मछली को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। इसमें हेल्दी ओमेगा 3 है और बहुत अच्छे फ़ैट्स हैं। और आपने देख ही लिया कि नमक, मिर्च, ऑरिगेनो, बटर और गार्लिक के साथ कितनी अच्छी फ़िश तैयार हो गई है। अब आप इसको कह सकते हैं बटर गार्लिक हर्ब सैमन फ़िश, और बहुत ही मज़े की थी। इसने देखें अपना पिंक कलर भी रिटेन किया है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस रेसिपी से बनाएं या फिर इस ट्रेडिशनल रेसिपी से बनाएं या फिर इसको बेसन में डुबो के फ्राई करके खाएं, आपकी चॉइस है।
तो एक दफ़ा हफ़्ते में अपने खुराक में फ़िश को हिस्सा ज़रूर बनाएं। और ऑनेस्टली यहाँ पे फ्रोज़न फ़िश मिलती है, जेब पे ज़्यादा भारी नहीं होती, लेकिन अगर आप फ्रेश फ़िश लेकर आएँ तो ऑब्वियसली वो महंगी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बन गया था, सब ने खुश होके खाया, शौक़ से खाया। बस अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे, जो खाएं पिएं वो खैर से हज़म हो जाए और आपको खैर के काम करने में खूब सारी एनर्जी फ़राहम करे। आमीन। अब घरदारी में जो है वो बहुत सारे काम हैं, पकाना है, सफाइयाँ हैं, बर्तन धोने हैं, लॉन्ड्री करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात डीक्लटर करना है। यानी कि जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान है उसको प्लीज़ कहीं ना कहीं सही जगह पे पहुंचा दीजिए। मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि कोई इस्तेमाल कर ले, किसी की ज़रूरतमंद की मदद हो जाए, लेकिन बाज़ आपको कोई मिलता ही नहीं है जिससे आप बच्चों के कपड़े या ऐसी चीज़ें दे सकें। तो फिर हम थ्रिफ्ट स्टोर चले जाते हैं और वहाँ पे दे देते हैं। तो वैल्यू विलेज अगर आप जाएं तो एक दफ़ा आप अंदर चक्कर ना लगाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। और स्पेशली मेरी इन फ्रेंड के साथ जिनको बहुत सारे DIYs करने का शौक़ है और थ्रिफ्ट स्टोर का, इनको बहुत मज़े मज़े की जो है वो रील्स और शॉर्ट्स बनाने का भी शौक़ है। तो इनके साथ तो वाकई बहुत मज़ा आता है। हर चीज़ जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नज़र आती है कि अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी है, ये कितनी अच्छी है, ये कभी बचपन में हमारे पास होती थी, ये हमारी अम्मी के घर में होती थी। बस ऐसी ही बातें जहन में आती रहती हैं। लेकिन मैं जब भी थ्रिफ्ट स्टोर जाती हूँ मुझे बहुत एक ख़्याल आता है इस बात का कि यार ये किसी के इस्तेमाल में थी चीज़ें, और अब पता नहीं वो बंदा कहाँ है और उसकी चीज़ें कैसे लोगों के लिए खुली पड़ी हैं। आप अपने सामान की कितनी हिफाजत करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप मौजूद ही नहीं होते अपने सामान का ख्याल रखने के लिए। तो बस जी, जितनी आप अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें वो ही बहुत है। ठीक है जी, ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए सामान से। तो इसके बाद हम वॉलमार्ट गए, वहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग की और बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। अच्छा, प्लान तो ये था कि इसके बाद घर चले जाएंगे, लेकिन इतनी भूख लग गई और जब फ्रेंड साथ में हो तो फिर ज़रा रंग बिरंगे ख्यालात भी आने लगते हैं ना। साथ में बच्चे नहीं हैं, घर में खाना पका हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ तो एडवेंचर करना ही चाहिए। जब इतना काम किया है, इतनी सफाइयाँ की हैं, तो थोड़ा बहुत रिवॉर्ड तो अपने लिए भी हम डिज़र्व करते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं बर्गर खाने के लिए, इनफैक्ट सैंडविच खाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का जूसी स्टेक सैंडविच था और खा के बहुत मज़ा आया। ज़ाहिर है इतना काम करके और वॉक्स करके और बहुत सारी चीज़ों में आपका दिमाग जब चल रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि आप मेंटली भी टायर्ड होते हैं और फिज़िकली भी कहीं ना कहीं आप बहुत थक जाते हैं। आपको ना अपने आप को कुछ इनाम देने की बहुत ज़रूरत होती है, और हम देसी लोगों के लिए खाने से बेहतर इनाम कुछ नहीं होता। तो जी, होपफुली आज एक आम सा सिंपल सा मगर अच्छा मज़ेदार प्रोडक्टिव काफ़ी बिज़ी दिन आपको भी बहुत पसंद आया होगा। खुश रहिए, दूसरों को आसानियाँ दीजिए और आसानियाँ तक़सीम करने के लिए अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।